Assalamualaikum, my dear students of class 1. Welcome to online science classes. In the previous video, we have discussed some topics of Unit 3 plants. Some topics we have explained. Now, open the page number 22. In this page, previously we have discussed plant give us fruit. Plant give us many types of fruits. In the next topic on page number 23, I have explained you plant give us seed. पौधे हमें मुख्तलिफ किस्म के बीज भी प्रोवाइड करते हैं। इन बीजों को हम अपने खाने में यूज़ कर सकते हैं। ये मैं आपको बताती चलूँ कि सीड्स दो तरह के होते हैं, एक ईटेबल और एक नॉन ईटेबल। एक हम खा सकते हैं और दूसरे हम नहीं खा सकते, वो हमें ग्रो करने के लिए चाहिए होते हैं, पौधा उगाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंगो इज़ अ फ्रूट। मैंगो का जो सीड है वो आप नहीं खा सकते, उसकी जो गुठली है अंदर वो आप नहीं खा सकते, वो ईटेबल नहीं है, मगर आप उसे कहीं ग्रो कर सकते हैं, न्यू प्लांट बन जाएगा। मगर जैसे पीज हैं, ये पीज मटर के जो सीड्स हैं, मटर के जो दाने हैं, ये आप खाते हैं। आलमंड ये भी एक सीड है, ठीक है, तो ये भी सीड की टाइप है। पाइन नट्स ये भी ईटेबल हैं। पीनट्स ये सब सीड्स हैं। वॉलनट माने अखरोट, आलमंड बादाम, पीनट मूंगफली, आप सब जानते होंगे। तो ये ईटेबल सीड्स हैं जिसे हम खा सकते हैं। कुछ नॉन ईटेबल सीड्स होते हैं प्लांट में, तो हम खा नहीं सकते, उसे दूसरे प्लांट ग्रो होते हैं। सो कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 24। प्लांट गिव अस वुड टू मेक थिंग्स। प्लांट हमें क्या प्रोवाइड करता है? वुड यानी लकड़ियां प्रोवाइड करता है चीजें बनाने के लिए। अब लकड़ियां हमें कैसे मिलती हैं? जो बड़े बड़े दरख्त होते हैं, ट्रीज होते हैं, उनके जो स्टेम हैं, उसे हम क्या करते हैं, जब वो प्लांट थोड़े से हमारे लिए यूजलेस हो जाते हैं, जब वो यानी सूख जाते हैं, तो उनके जो दरख्त के स्टेम्स हैं वो काट के हम अपने पास जो है वो उसको प्रोसेस करते हैं और फिर उससे हमें लकड़ी मिलती है। उस लकड़ी से हम फर्नीचर बनाते हैं, जैसे आपकी चेयर, टेबल, डोर, टॉयज। आपने अपने घर में बहुत सारी चीज़ें लकड़ी की देखी होंगी। आपका बेड, आपकी कबर्ड, ये सब कहाँ से आती है? वुड से आती है, लकड़ी। और लकड़ी कहाँ से आती है? प्लांट से, बड़े प्लांट से, दरख्तों से। अंडरस्टैंड? नाउ कम टू अनदर पॉइंट, वाटर प्लांट्स। पौधे जो हैं वो पानी के भी होते हैं, पानी में भी ग्रो कर रहे होते हैं। ये हम क्यों हर जगह प्लांट की बात कर रहे हैं? क्योंकि इस चैप्टर में हमने टाइप्स ऑफ प्लांट डिस्कस करनी है, पौधों की मुख्तलिफ इकसाम। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में टाइप्स ऑफ एनिमल्स पढ़ा था, इसी तरीके से इस चैप्टर में प्लांट्स के किस किस तरह के प्लांट्स होते हैं, हमारे पास क्या क्या काम आते हैं। वाटर प्लांट्स की बात होती है तो पॉन्ड वीड यानी तालाबों में जो छोटे छोटे दरख्त निकल आते हैं, छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं, ये वो है। सी वीड, आप लोग सी व्यू जाते हैं, किसी भी सी साइड पे जाते हैं किसी पिकनिक मनाने, तो आपके पैरों में आके इस तरह के पत्ते से लगते हैं, तो ये क्या होते हैं? ये भी सी वीड है। यहाँ समंदर में होता है, ये वहीं पे ग्रो करता है, फिर वहाँ से जो है वो निकल के टूट के फिर साहिल तक आ जाता है। वाटर लिली, ये कमल का फूल है, ये जो पानी में उगता है। अक्सर आपने देखा होगा पिक्चर्स में, इसे वाइट भी होता है और पर्पल कलर का भी होता है। तो ये वाटर प्लांट्स है, ये वाटर में ही ग्रो करते हैं, ये आपकी मिट्टी में ग्रो नहीं कर सकते।
कम टू द पेज नंबर 25। डेजर्ट प्लांट्स। डेजर्ट माने सहरा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, पानी नहीं होता और ज़मीन कैसी होती है, रेतीली। अच्छा, आप जो अपने घर में पौधे अगर ग्रो करते हैं तो नरम मिट्टी हो, सॉइल में खाद हो, पानी भी आप उन्हें देते हैं अच्छे तरीके से, तो ये आप अपनी ज़मीन में करते हैं। मगर जो डेजर्ट है, जहाँ सहरा, वहाँ पानी नहीं होता, बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो वहाँ पे भी कुछ पौधे ग्रो करते हैं। उनकी अलग जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो आइए उनके बारे में पढ़ते हैं। सम प्लांट्स ग्रो इन हॉट ड्राई प्लेसेस। कुछ पौधे बढ़ते हैं, पैदा होते हैं हॉट, गर्म और खुश्क जगहों पे। सम डेजर्ट प्लांट हैव वेरी डीप रूट्स। कुछ डेजर्ट प्लांट के बहुत डीप रूट्स होती है, मतलब यानी बहुत ज़मीन में गहराई तक जा रही होती हैं। वो रूट्स कहाँ होती हैं, ज़मीन में ही होती हैं, तो वो डीप रूट्स बहुत गहराई तक जा रही होती हैं। मोस्ट डेजर्ट प्लांट हैव थॉर्न्स टू प्रोटेक्ट देम। ज़्यादातर डेजर्ट प्लांट्स के पास क्या होते हैं, थॉर्न्स। थॉर्न्स क्या है बेटा, कांटे। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी हिफाजत के लिए उनके पास क्या होते हैं, कांटे होते हैं। आपने देखा होगा, आप लोगों ने भी ग्रो किया होगा कैक्टस प्लांट, यहाँ पे भी ग्रो हो जाता है। और इसे जब हम ग्रो करते हैं तो बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है, कम पानी भी दें तो उसे आराम से ग्रो हो जाता है। इट्स द टाइप ऑफ डेजर्ट प्लांट एंड डेट पाम। ये खजूर का दरख्त है, ये भी गर्म जगहों पे उगता है। इसे इतनी ज़्यादा पानी की नीड नहीं होती। Now come to the next point, mountain plants। वो प्लांट्स जो बहुत हाईली एरियाज में होते हैं, पहाड़ियों पे होते हैं। Some plant grow in cold places। अब देखें, पहाड़ियाँ जो होती हैं, पहाड़ जो होते हैं, हिल्स, माउंटेन्स, ये बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं। जब जो चीज़ जितनी ऊंचाई पे जाएगी वो उतनी ज़्यादा ठंडक होती रहती है। वो इलाके ठंडे भी होते हैं। जैसे अगर हमारे पाकिस्तान के पहाड़ी इलाके हैं, वो गिलगित बल्तिस्तान वगैरह, चित्राल है, ये सब पहाड़ियों पे बने हुए, तो इन पे ज़्यादा ठंड होती है। जितने ऊपर की तरफ होते हैं उतनी ज़्यादा ठंड होती है। तो इसीलिए कहा गया है सम प्लांट ग्रो इन कोल्ड प्लेसेस। माउंटेन भी कहा गया उन्हें, पहाड़ियाँ ऊंची होती हैं, वहाँ पे ठंडक ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे होते हैं दे हैव नेडल लाइक लीव्स। उनके पत्ते सुई की तरह पतले पतले लंबे लंबे से होते हैं, नेडल लाइक। दे मेक सीड इन कोन्स। इनके पास कोन्स होती हैं, कोन बने हुए होते हैं, उसमें उनके सीड्स होते हैं, बीज होते हैं। पेज नंबर 25 पे आइए, 26 पे आइए। यहाँ पे आपको लेबलिंग दी गई है। माउंटेन प्लांट्स में हमारी वीडियो चैप्टर को एक्सप्लेन करने के मुताबिक कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे हमारा एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर की कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको इस चैप्टर की वर्किंग करवाऊंगी। पेज नंबर 26, लेबल द पार्ट्स ऑफ प्लांट। फ्लावर, लीव्स, स्टेम, रूट्स और ये क्या है, बर्ड। इधर से देखकर आपको इधर फिल करना है, फ्लावर, बर्ड, स्टेम, लीव, फ्रूट। नाउ कंप्लीट द फिल इन द ब्लैंक्स। ए, ग्रीन पार्ट्स कैन मेक देयर ओन डैश फूड। क्या बना सकते हैं ग्रीन पौधे, अपना खाना खुद बना सकते हैं ना, तो यहाँ पे आएगा फूड। A mushroom gets its food from dash plants। मशरूम अपना फूड कौन से प्लांट से लेता है, डेड प्लांट से लेता है। क्रीपर्स हैव वीक डैश। क्रीपर्स क्या होते हैं, जिनके जो है वो स्टेम बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, तो क्रीपर है वीक स्टेम्स।
डैश आर वेरी बिग प्लांट्स। कौन से प्लांट्स बहुत बिग होते हैं? ट्रीज। ट्रीज का लिखें हम। वाटर लिली ग्रोज इन, देखिए इसी में आंसर है। वाटर लिली कहाँ ग्रो होता है? वाटर में होता है। इस पेज से आपको सिर्फ 2 एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 2। कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 27। राइट X for seed, F for fruit and V for vegetable in the boxes। एक्सरसाइज नंबर 5 है। इसमें मुख्तलिफ पिक्चर्स दी हुई हैं आपको डिफरेंट, और इनके सामने बॉक्सेस बने हुए। इन बॉक्सेस पे आपको लिखना है कि वो क्या है। अगर सीड है, सीड स्टार्ट हो रहा है एस से, तो आपको एस लिखना है। फ्रूट है तो फ्रूट एफ से स्टार्ट हो रहा है, एफ लिखना है। और वेजिटेबल है तो आपको वी लिखना है। जैसे ये वेजिटेबल है पी, मटर, मटर क्या है? वेजिटेबल है, तो आप क्या लिखोगे? वी। बी देखिए क्या है? ऑरेंज। ऑरेंज क्या है? फ्रूट। फ्रूट किससे आता है? एफ से। सी में क्या है? आलमंड, बादाम। बादाम क्या है? सीड, एस। दिस इज ग्रेप्स, अंगूर। अंगूर क्या है? फ्रूट, एफ। पोटैटो, आलू। आलू क्या है? वेजिटेबल, वी। बनाना, बनाना क्या है? फ्रूट, एफ। जी में क्या है? पीनट, मूंगफली। ये क्या है? सीड, एस। वॉलनट, अखरोट क्या है? सीड, एस। कॉलीफ्लावर, फूल गोभी, वेजिटेबल, वी। ये एक्सरसाइज डन हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आइए। ड्रॉ मैचिंग लाइंस टू ज्वाइन द प्लांट्स टू द प्लेस वेयर इट ग्रोज। यहाँ पे प्लांट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे प्लेसेस दिए हुए हैं, आपको ज्वाइन करना है। स्केल से ज्वाइन कीजिएगा। घर में वाटर लिली कहाँ होता है? वाटर में। कैक्टस प्लांट जो है वो कहाँ ग्रो करता है? डेजर्ट में। पाइन ट्री ठंडी जगह पे, माउंटेन में होती है। तो माउंटेन में आपको कहा, माउंटेन का एरिया ज़रा ठंडा एरिया होता है, वहाँ पे कोल्ड प्लेस है तो वहाँ पे होते हैं ग्रो, तो आप पाइन ट्री को कोल्ड प्लेस से करेंगे। और डेट पाम भी मैंने आपसे कहा था हॉट वेदर में ग्रो होता है, तो वो भी डेजर्ट से होगा। अपने घर में स्केल से इसे मैचिंग कीजिएगा। नाउ वी हैव कंप्लीटेड our chapter. In the next video we will start unit number 4, and working of this chapter will be provided from school, and you will be informed by school through SMS or WhatsApp. Till then, take a very good care of yourself. Allah Hafiz.